हम लोग भगवद गीता के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह अनूठा संवाद हमारे लिए भी अंतर्दृष्टि के अनेक द्वार खोलता है। जीवन को कुशलता से देखना हम सीखते हैं, जीना सीखते हैं, और जो परिस्थितियां सामने हैं उनसे कैसे निपटें ये सब भी हम सीखते हैं और देखते हैं। एक गुरु के रूप में, एक बुद्ध के रूप में जो श्री कृष्ण का कौशल है वो अद्भुत है, अनूठा है, अपूर्व है। जो सामने पूछने वाला है, जो खोजी सामने है, जो द्वंद्व से घिरा हुआ सामने है, श्री कृष्ण उसकी मनोदशा के अनुसार धीरे धीरे आगे चलते हैं। और यही एक गुरु का कौशल होता है कि वो सामने वाले जो खोजी है उसके अनुसार, उसकी मनोदशा के अनुसार वो आगे चले। तो आज के पड़ाव में हम पहला श्लोक लेते हैं। पहले आत्मा की अवधारणा उसके सामने श्री कृष्ण रख चुके हैं। फिर शरीर आते जाते हैं, उनमें शोकाकुल ना हो, ये सब बातें भी उसको समझा चुके हैं। अब यहां से वो एक अलग टेक लेते हैं, एक अलग कोण, अलग एंगल लेते हैं। वो कहते हैं कि अपने धर्म के आधार पर भी तुम्हारा भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए न्याय हेतु युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कर्तव्य और कुछ नहीं है। हे पार्थ, युद्ध एक योद्धा के लिए जैसे स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अतः कोई भी क्षत्रिय यह अवसर पाकर प्रसन्न हो जाएगा। अपने धर्म के आधार पर, जो स्वधर्म है व्यक्ति का, कृष्ण उसकी ओर उसको धक्का दे रहे हैं। और यहां पर उन्होंने शब्द उपयोग कर लिया है क्षत्रिय। भारतीय दर्शन में हम देखेंगे बहुत सुंदरता है, बड़ा गहरा मनोविज्ञान है, बड़ी ऊंचाई है, गहराई है, लेकिन हम जब चीजों को समझते नहीं हैं तो उनको सतही बना देते हैं। ये तो आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने भगवद गीता को भी सतही बना लिया, अपने अवधारणा के अनुसार, अपने भय और अपने लोभ के अनुसार। भारतीय जनमानस उसका उदाहरण है। और भारत ने, भारतीय मनीषियों ने मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए कुछ बड़ी अनूठी जो अवधारणा है वो दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। लेकिन जब इसको जाति पाति में बांटा गया, इसको जब जन्म लेने के पारिवारिक ढांचे और वंशानुक्रम की तरह बांटा गया, तो सब चीजें विकृत होती चली गई। हम प्रस्ताव देते हैं किसी चीज का, अब उसको समझना होता है, उसका कोई ढांचा नहीं बनता। यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा, ये व्यक्तित्व के प्रकार की ओर धक्का दे रहे हैं श्री कृष्ण। उसी को कह रहे हैं अपने धर्म के अनुसार, अर्थात व्यक्ति जैसा है, वो जैसा कर सकता है, उसकी इनर कोर, उसका आंतरिक केंद्र जैसे उससे कराएगा वो वैसे ही करेगा। उससे इतर, उससे अलग, भिन्न कुछ और वो कर नहीं सकता। अगर करेगा तो दुखी होगा, करेगा तो अंदर ही अंदर वो टूटेगा, परेशान होगा, विचलित होगा। तो श्री कृष्ण इसलिए ही उसको पहचान कर ये बात कह रहे हैं। तो यहां पर हम समझें, ये जो विभाजन बड़ा सुंदर है। आधुनिक मनोविज्ञान भी हमारे व्यक्तित्व को
मोटे दो रूपों में बांटता है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। लेकिन यहां पर मनोविज्ञान की जब हम गहराई में जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान की, तो हमको कुछ और चीजें भी दिखाई देती हैं। तो एक है एक्टिव एक्सट्रोवर्ट और एक है पैसिव एक्सट्रोवर्ट, एक है एक्टिव इंट्रोवर्ट और एक है पैसिव इंट्रोवर्ट। तो ये चार विभाजन हो गए। और हजारों साल पहले देखिए मनीषियों ने भारतीय सनातन परंपरा में इन्हीं चार विभाजनों को सामने रखा। कितनी कुशलता मन के अंदर उतरने की है, ये कभी कभी आश्चर्यचकित भी करता है सारा परिदृश्य। एक्टिव एक्सट्रोवर्ट जो है उसको ही क्षत्रिय कह रहे हैं, यानी कि वो बाहर जाएगा, जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं न्याय के लिए युद्ध करेगा, वो बाहर लड़ाई लड़ेगा, बाहर की चीजों में जीतने की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ समृद्धि पाने, बाहर की तरफ विस्तार पाने की तरफ जाएगा। एक्टिव इंट्रोवर्ट जो सक्रिय बहिर्मुखी है वो, तो उसको कहा भारतीय दर्शन में क्षत्रिय। फिर एक्टिव इंट्रोवर्ट सक्रिय अंतर्मुखी, सक्रिय अंतर्मुखी हुआ ब्राह्मण। वो भी अपने भीतर के जगत में जाएगा, वो भीतर के जगत में जीत सुनिश्चित करेगा। जो क्षत्रिय है, बहिर्मुखी, सक्रिय बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, वो बाहर के जगत में जीत सुनिश्चित करेगा। और जो सक्रिय अंतर्मुखी है वो भीतर के जगत में जीत सुनिश्चित करेगा। बाहर के जगत में जीत सुनिश्चित करना एक योद्धा का ढंग है। युद्ध उसमें आएगा, युद्ध की सारी जो विस्तार की चीजें वो सब उसमें आएंगी। और जो ब्राह्मण है, जो सक्रिय अंतर्मुखी है, उसके भीतर भी एक युद्ध है, लेकिन वो भीतर है सक्रिय अंतर्मुखी। वो भीतर जीतेगा, वो भीतर अपने अज्ञान पर विजय पाएगा, भीतर वो अपनी वासनाओं पर विजय पाएगा, भीतर वो अपनी कामनाओं पर विजय पाएगा। तो जो सक्रिय बहिर्मुखी है वो बाहर के जगत का विजेता होगा, और जो सक्रिय अंतर्मुखी है वो भीतर के जगत का विजेता होगा। ये हो गया ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब जो पैसिव एक्सट्रोवर्ट होगा, यानी निष्क्रिय बहिर्मुखी होगा, भारत ने उसको कहा वैश्य। वो जब पैसिव हो जाएगा, यानी कि योद्धा का जो ढंग, लड़ने का ढंग, सब अंतर्मुखी हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अंतर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी वाला तो वो दूसरा विभाजन है। पैसिव हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट पैसिव हो जाएगा, तो वो संसाधन इकट्ठे करेगा, संसाधनों में जाएगा, धन इकट्ठा करेगा, क्योंकि ये भी जीत का एक आयोजन है, लेकिन पैसिव रूप से। शक्ति, पहली शक्ति है जीत कर, लड़कर शक्ति को पा लेना। और जब निष्क्रिय होकर शक्ति की तरफ कोई व्यक्ति जाएगा, यानी कि सक्रिय रूप से नहीं लड़ रहा है युद्ध में, तो वो धन इकट्ठा करेगा। हमको उसमें भी सक्रियता ही तो दिखाई देती है, इसलिए वो एक्सट्रोवर्ट का एक पैसिव फॉर्म है। योद्धा तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, एक्टिव है, यानी कि वो तो बस पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाएगा ही बनाएगा, वो तो ये करेगा ही करेगा। लेकिन जो निष्क्रिय हो जाएगा, पहाड़ नहीं तोड़ेगा, वो कार बनाएगा, वो प्लेन बनाएगा, वो व्हीकल बनाएगा, वो सड़क बनाएगा, वो कुछ करेगा, वो कुछ क्रिएट करेगा, जो शक्ति को ही बनाएगा, लेकिन उतने सक्रिय ढंग से नहीं, वो निष्क्रिय ढंग से बनाएगा। तो वो धन, संसाधन, इनके लिए वैश्य हो गया। ब्राह्मण को एक्टिव इंट्रोवर्ट कहा, सक्रिय अंतर्मुखी कहा, तो वहां पर बड़ी सक्रियता है, साधना है, मनन है, चिंतन है, बहुत सारा फोकस है, अंदर भी एक संघर्ष है पूरा, कामनाओं वासनाओं के सब जगत में। और है क्यों? क्योंकि वहां भी संवारना है, प्रकाश करना है। अंतर जगत की ये सेवा है, ये अंतर जगत की सक्रिय सेवा है कि हम वहां पर अंधेरे को मिटाकर प्रकाश को लाएं, ज्ञान को लाएं, और हम
प्रज्वलित हों। अब यही जब प्रवृत्ति उतनी सक्रिय नहीं रहेगी, पैसिव हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, अंतर्मुखी पैसिव हो जाएगा, तो वो रहेगा तो अंदर ही, लेकिन अंदर के युद्ध में वो उतना रत ना होकर, संलग्न ना होकर, वो अंदर ही अंदर से एक अलग तरह के सेवा भाव में चला जाएगा। संभालना, सहेजना, जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं उनको संभाल देना। भीतर भी जो एक्टिव इंट्रोवर्ट है वो क्या कर रहा है, डिटेल्स को, जो विस्तार हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको सिंथेसाइज कर रहा है, वो सिंथेसिस पैदा कर रहा है एक भीतर के विस्तार में। इसीलिए तो हम ये विचारधारा, वो विचारधारा, ये दर्शन, वो दर्शन, ब्राह्मण के मुख से तो वो सब निकलते हैं। भारत में हम कितना दर्शन देखते हैं, अभी गीता में ही हम चलते चले जाएंगे तो दर्शन का अंबार लगता चला जाएगा। श्री कृष्ण जैसे लोग, हम उनको पूर्ण इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर चारों व्यक्तित्व ऑटो शिफ्ट में है। जब जैसी जरूरत होती है वो बस ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है और उस व्यक्तित्व में चले जाते हैं। लेकिन आम व्यक्ति एक प्रमुखता के व्यक्तित्व में होता है चारों में से। तो जब ब्राह्मण अंतर्मुखी व्यक्तित्व सक्रिय नहीं रह पाता है तो वो शूद्र के व्यक्तित्व में जाता है। वो बाहर के डिटेल्स को संभालता है, बाहर के जो विस्तार हैं उनको सहेजता, संभालता है, उनको एक सौंदर्य देता है, निखार देता है, उनको एक स्वच्छता देता है, उनको जीवन में जीने योग्य बनाता है। अब ये सब तो व्यक्तित्व के प्रकार हो गए। इनमें ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई निम्न है, ना कोई उच्च है। श्री कृष्ण तो कह रहे स्वधर्म। अब है कोई एक्टिव एक्सट्रोवर्ट तो है कोई एक्टिव इंट्रोवर्ट तो है कोई पैसिव एक्सट्रोवर्ट तो है, और है कोई पैसिव इंट्रोवर्ट तो है। कर क्या सकते हैं? अगर अपने व्यक्तित्व से विरोध में जाकर वो कुछ करेगा तो दुखी होगा, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा, वैसा उससे होगा नहीं। वैसा उससे तभी होगा जब वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप चलेगा, अपने स्वभाव के अनुरूप चलेगा। तो श्री कृष्ण बड़ी कुशलता से यहाँ पर उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व पर उंगली रखते हैं। वो कहते हैं देखो तू क्षत्रिय है, तू सक्रिय बहिर्मुखी है, तू एक्टिव एक्सट्रोवर्ट है, और उसके लिए न्याय है तो युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कर्तव्य और कुछ नहीं। वो लड़ेगा, बिना लड़े वो चैन नहीं पाएगा। अगर नहीं लड़ेगा, युद्ध में नहीं जाएगा तो बेचैन होगा, द्वंद्व में जाएगा, टूटेगा, बिखरेगा, संताप में जाएगा, वो कभी शांति नहीं पाएगा। वो कहते हे पार्थ, एक योद्धा के लिए जैसे स्वर्ग का द्वार खोल देता है युद्ध। अब युद्ध स्वर्ग का द्वार खोल देता है, कितनी अजीब सी बात लगती। हमको तो लगता है युद्ध तो नर्क का द्वार खोल देता है। हम जहां कहीं भी युद्ध देखते हैं नर्क फैल जाता है। तो वो कहते हैं अतः कोई भी क्षत्रिय सुअवसर पाकर प्रसन्न होगा क्षत्रिय, यानी कि योद्धा, एक्टिव एक्सट्रोवर्ट, सक्रिय बहिर्मुखी। जब उसके सामने चुनौती आएगी, उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जिस पर लड़कर विजय पाई जा सकती होगी, तो वो लड़ेगा, विजय पाएगा। यही उसको शांति देगा, यही उसको चैन देगा। वो कहते हैं स्वर्ग का द्वार खोल देता है। तो स्वर्ग का द्वार तो हमने अक्सर पता नहीं कहाँ आसमान में कहीं बना रखा है। और संप्रदायों में भी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, हूर चूर और सब पता नहीं क्या वहीं मिलते हैं, और यहाँ भी अप्सराएं और पता नहीं क्या सब वहीं स्वर्ग के द्वार में मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग का द्वार है भीतर, शांति का द्वार। स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग के सारे वही द्वार हैं जो हमने शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता के द्वारों की चर्चा की थी। उन्हीं में से कोई द्वार खुल जाएगा, हम प्रवेश कर जाएंगे भीतर के स्वर्ग में। योद्धा युद्ध करके जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्ति निष्क्रिय बैठेगा तो दुख पाएगा। उसको जाना होगा, उसको जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जानते हैं, उसको देखा है उन्होंने, पहचानते हैं अच्छे से कि ये तो एक सक्रिय बहिर्मुखी व्यक्ति है, ये एक एक्टिव एक्सट्रोवर्ट है, ये युद्ध में जाएगा। तो उसको एक चैलेंज सामने रखते हैं कि देख कि सुअवसर है, अगर तू लड़ेगा
तो ही अपने भीतर के स्वर्ग के द्वार खोल पाएगा, और तभी प्रसन्नता। अब प्रसन्नता पे रुक गए वो। मैंने चारों चीजें सामने रख दी। जैसे 4 व्यक्तित्व के प्रकार हो गए, ऐसे ही अध्यात्म के 4 स्तंभ हो गए, 4 आयाम, 4 निचोड़, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समझौता। श्री कृष्ण ने भी यहां पर क्यों प्रसन्न हो जाएगा, सुअवसर पाकर प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्नता एक बेसिक चीज है, आधारभूत चीज है। हर व्यक्ति जीवन में प्रसन्नता के लिए ही दौड़ रहा है, चल रहा है, आगे जा रहा है। अप्रसन्न होकर तो कोई कुछ काम नहीं करना चाहता। हम जीते और अप्रसन्न हो जाएं, कौन चाहता है? हम जीते और अशांत हो जाएं, हमको कुछ उपलब्धि हो और हमारे जीवन से प्रेम खो जाए, हम कहाँ चाहते हैं? हम वही 4 चीजें चाहते हैं। प्रसन्नता बड़ी विजिबल है, तो इसलिए उसकी बात करी। अब श्री कृष्ण कुशल हैं, वो सब देख रहे हैं। गुरु के साथ इसीलिए हमको बड़ा सतर्क भी रहना चाहिए जब बात कर रहे हो, क्योंकि वो फिलॉसफी नहीं दे रहा। यानी गुरु के पास कोई बना बनाया एजेंडा नहीं होता, उसके पास कोई अपना बना बनाया नैरेटिव नहीं है जो हमको पिला ही देना है घोल कर। श्री कृष्ण की गीता देखिए, वो उड़ रहे हैं, जिधर जाना है, जो परिस्थिति ले जा रही वो उधर चले जा रहे हैं। उनको समाधान लाना है, तो एक बुद्ध भी समाधान लाता है। समाधान कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, किस रास्ते से आएगा, ये बेमानी है। समाधान आना चाहिए। तो अभी स्थिति है द्वंद्व की, अभी स्थिति है अर्जुन के विषाद की, उसके शोक की, उसके कंफ्यूजन की, उसके भीतर घिर गए अंधेरे की। श्री कृष्ण उसको सुलझा रहे। पहले बड़ी ज्ञान की बात कर दी, फिर ऐसी बात कर दी, फिर और बातें कह दी, आत्मा की अवधारणा रख दी, और वो देख रहे हैं इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने उसके छत्रित्व को एक ललकार दे दी, टस से मस नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है वहीं पे। क्योंकि इंसान जब भय से ग्रस्त होता है तो उसकी बुद्धि पैरालाइज हो जाती है, पंगु हो जाती है, समझने बूझने की शक्ति उसकी बड़ी क्षीण हो जाती है। और एक गुरु का धैर्य, उसकी कुशलता है, वो तब भी समझाया जा रहा है, तब भी समझाया जा रहा है कौन सी दवाई काम आ जाए। तुरंत श्री कृष्ण अब स्विच कर रहे हैं। वो कहते हैं, तुम ये धर्म युद्ध न करने पर स्वधर्म और कीर्ति को खो जाओगे और पाप के भागीदार बनोगे। पाप के भागीदार बनोगे, वो कह रहे हैं। और अभी क्या कह के आए हैं कि अपने धर्म के आधार पर तुम्हारा भयभीत होना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए न्याय हेतु युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। वो बात उसने नहीं सुनी। तो स्वधर्म को लाए और कीर्ति को खो जाओगे और पाप के भागीदार बनोगे। अब ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट वो अर्जुन के ऊपर कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितनी उठापटक कर रहा है अपने जीवन में कीर्ति के लिए, नाम के लिए, हर व्यक्ति को कीर्ति चाहिए। ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए, जैसे तैसे चाहिए, लेकिन कीर्ति चाहिए। कोई भी अपकीर्त होकर, बदनाम होकर नहीं जीना चाहता, नाम पैदा करना चाहता है। नाम कमाना व्यक्ति का उद्देश्य है। क्षत्रिय क्षत्रित्व से नाम पैदा करना चाहता है, कीर्ति ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से, वैश्य अपने ढंग से, शूद्र अपने ढंग से। हर व्यक्तित्व का प्रकार अपने ढंग से अपनी कीर्ति को पैदा करना चाहता है। बिना कीर्ति के बड़ी मुश्किल है। आज हमारे सामने सोशल मीडिया आ गया। श्री कृष्ण के ज़माने में वो नहीं था। अगर वो होता तो इसमें वो एक बात और जोड़ देते कि अगर तू नहीं लड़ा तो तेरे सब्सक्राइबर चले जाएंगे, तेरे फॉलोवर छोड़ के चले जाएंगे, लोग तुझे ट्रोल करेंगे, लोग तुझे ट्रोल करेंगे मीडिया पर, तेरे लिए ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे, तो सुन नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट, इस सब की जो चाहना है वो कीर्ति की चाहना है। जो सब अपनी तरह तरह की तस्वीरें चश्मा करते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी कीर्ति के लिए ही। तो किसी को तो लग जाए कि आहा,
आप जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, या कोई किसी के लिए गाए कि आप जैसा कोई आए तो बात बन जाए। कुछ तो ऐसा हो जाए, कीर्ति ऐसी फैल जाए। फिर ये जितना साहित्य है, संगीत है, अपने सुख के लिए अपने स्वांतः सुखाय कौन करता है? दुर्लभ ऐसा व्यक्ति मिल जाए अगर, तो कीर्ति, नाम हो जाए। क्या बात कह दी। एक गुरु जो गुरुगिरी में लगा है, वो इसलिए नहीं लगा है कि उसका वो स्वभाव है, उससे वो बहेगा ही, जैसे चंद्रमा का स्वभाव है उससे चांदनी झरेगी, जैसे सूरज का स्वभाव है उससे रोशनी उतरेगी ही, जैसे नदी का स्वभाव है वो बहेगी। नहीं, गुरु गुरुगिरी में इसलिए लगा है क्योंकि कीर्ति होगी, नाम लिखा जाएगा, लोग कहेंगे कि इनके जैसा गुरु कभी पैदा नहीं हुआ। तो हमने तो अतीत में कई ऐसे गुरुओं को भी देखा है जो बड़े बड़े पिछले 8-10 गुरुओं को लेते हैं, उनके कोटेशन लगाते हैं, फिर उनके नीचे पहले थोड़ी कम हिम्मत करते हैं, फिर अपना भी कोटेशन लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी कीर्ति के साथ हमारी कीर्ति भी जुड़ जाए। तो चलाते रहते हैं ऐसे होर्डिंग लेके उनके, जैसे आप किसी के लिए तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाए, स्कूल वगैरह खोल ले, इसलिए सारी संस्थाएं स्कूल खोलने में बड़ी रुचि रखती हैं। गुरुओं को भी बड़ी रुचि होती है स्कूल खोलने में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए कीर्ति करनी है, कीर्ति करनी है। ये बताया कि श्री कृष्ण ने ये कहा, ये बुद्ध ने कहा, और फिर ये चंपक चाचा ने कहा। बच्चे बच्चे हैं, वो सोचते हैं ठीक है, एक ही लिनिएज में आते होंगे, एक ही परंपरा में आते होंगे, तो कोई उसमें अड़चन नहीं। कीर्ति पैदा करनी है, अपने नाम का पत्थर लगवाना है, चाहे जिंदगी पत्थर जैसी बिताई हो, चाहे दूसरों के सीने पर और सिर पर पत्थर जैसे सवार रहे हों, लेकिन पत्थर लगाना है अपने नाम का, कीर्ति करनी है। माँ बाप को चाहे सताया हो जीवन भर, लेकिन मर जाएं तो उनके नाम पर स्कूल खोलना है, उनके नाम पर अस्पताल बनवाना है, पत्थर लगाना है। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति जो है बहुत ही घातक चीज है। व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है कीर्ति के लिए। तो श्री कृष्ण जानते हैं कि ये कीर्ति का तो भूखा है, इसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो कीर्ति की बटन को दबाते हैं हम, उसको ये देखे कि देखो कहाँ जा रहे हो, और कीर्ति को खो जाओगे और पाप के भागीदार बनोगे। पाप श्री कृष्ण का अपना पारिभाषिक शब्द है, वो अर्जुन के लिए क्या है ये परवाह नहीं कर रहे हैं। अर्जुन उससे जो समझे इसकी उनको चिंता नहीं है, लेकिन अभी जब उन्होंने पाप कहा तो श्री कृष्ण अपने अंदर जानते हैं कि तू दुखी होगा। एक ही पाप है जीवन में, सफरिंग, कष्ट। एक ही पुण्य है जीवन में, एंड ऑफ सफरिंग, दुख से मुक्ति, दुख का समापन। पाप पुण्य की कृष्ण की कोई ऐसी अवधारणाएं नहीं है कि तुमने चींटी नहीं मारी तो पुण्य हो गया। वो तो युद्ध कराने पे खड़े हुए हैं, तो चींटी वाली बात तो समझाएंगे नहीं। तुमने चिड़ियों को दाना खिलाया, चींटियों को आटा खिलाया तो पुण्य हुआ। लोग ऐसे सतही पुण्य ही ढूंढते हैं ना, क्योंकि महत्वपूर्ण पुण्य करना हो तो महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। अपने दुख का या किसी दूसरे के दुख का समापन करना हो तो बहुत गहरे प्रयास और समझ आवश्यक होती है। श्री कृष्ण की दृष्टि में वही है। अब यहां पर वो अर्जुन के लिए छोड़ देते हैं कि पाप पुण्य से जो समझता हो, पारंपरिक बात समझता हो तो पारंपरिक बात समझे, उनकी बात समझता हो तो उनकी बात समझे, दोनों में उसी का फायदा है। और आगे दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और सम्माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। बिल्कुल घातक मनोविज्ञान को यहां पर ले आए। घातक अपकीर्ति सम्माननीय पुरुष के लिए हो जाए तो मरण से बढ़कर है। कितने लोग आत्मघात कर लेते हैं, बदनामी हो जाए आत्मघात कर लेते हैं। कितने लोग बिजनेस डूब गया, दिवाला निकल गया, अपकीर्ति हो जाएगी, आत्मघात कर लेते हैं। और एक सम्माननीय जो व्यक्ति हो गया है वो
बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा है। श्री कृष्ण के अगर जीवन काल में जाएंगे और उनके जीवन को देखेंगे, उनको ऐसा कोई बहुत सम्मान नहीं मिल गया था। लोग उनसे प्यार करते थे, जब मौका मिलता था उनका अपमान कर लिया करते थे, उनका मजाक बना लिया करते थे, परेशान कर लिया करते थे। श्री कृष्ण सबसे ऊपर अछूते कमल की तरह खिले हुए थे, वही उनको श्री कृष्ण बनाता है। लेकिन लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, लोग सम्मान असम्मान के दायरे में हमको बांधते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर मनोविज्ञान का एक और बड़ा सूक्ष्म छुपा हुआ सूत्र श्री कृष्ण सामने रख रहे हैं कि जहां से जिस बात से कीर्ति मिल जाए, सम्मान मिल जाए, हम उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं। अब वहीं से असम्मान और वहीं से अपकीर्ति लेना हमारे लिए मरने जैसा हो जाएगा। तो जो लोग कुशल होते हैं वो किसी से काम निकालने के लिए उसका सम्मान करना शुरू करते हैं। अब व्यक्ति उससे अपकीर्ति नहीं चाहेगा। कोई बड़ा ऑफिसर हो गया तो अगर उससे नीचे के ऑफिसर्स हैं या नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो कुशल हैं, समझदार हैं, व्यवहारिक हैं, तो उसको अच्छे से नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वो आता है तो खड़े हो जाते हैं, वो आता है तो बड़ा सम्मान करते हैं, माले पहनाते हैं। अब जितना वो सम्मान करते हैं उतना वो फंसता चला जाता है, उतना वो उलझता चला जाता है। अब किसी दिन वो आया, लोग नहीं खड़े हुए तो कितनी अपकीर्ति हो जाए, कितना धक्का लगेगा। इसीलिए बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोग जब पदों से हटते हैं तो विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो सम्मान उनको मिलता नहीं। सम्मान के लिए तो सम्मान के योग्य बनना पड़ता है ना, वो खरीदा हुआ सम्मान होता है। हमने तो कई ऐसे नेताओं के बारे में सुना है, वो तो खुद पैसा देकर माला खरीदवा कर पहनाते हैं, और जब माले पहनते हैं तो अंदर अंदर गिनते भी रहते हैं कि हमने तो 90 माले के पैसे दिए थे और ये एयरपोर्ट पे उतरे या फलां स्टेशन पे उतरे, 85 माला पहनाया, 5 माला कहाँ गया? तो फिर कार्यकर्ता को पकड़ते हैं कि पैसे तो 90 माले के दिए थे और पहनाए हमको 85 गए, 5 कहाँ गए? ऐसा सम्मान लेने वाले भी लोग हैं, वो कीर्ति खरीदना चाहते हैं। तो जो खरीदना भी चाहता है वो भी अपकीर्त होने से घबराया है, और जिसको कीर्ति मिल जाए वो भी अपकीर्त होने से घबराया हुआ है। तो श्री कृष्ण वही बात उसको बड़े जोर से कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी, क्योंकि तुम एक योद्धा के रूप में कीर्ति कमा चुके हो। तुम एक विजेता, एक कुशल धनुर्धर के रूप में कीर्ति अपने जीवन में जोड़ चुके हो, टांक चुके हो। तुम्हारे जीवन की चादर में कीर्ति के सितारे टके हैं, और तुम भागोगे तो दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी। और सम्माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। तुम जी नहीं पाओगे अर्जुन, तुम मर जाओगे। तुमको लगता है कि आज भाग जाएं, लेकिन जब तुम भाग कर जाओगे और तुम पीछे लौट कर देखोगे कि लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, एक था अर्जुन, भाग गया, भगोड़ा, कायर, तो तुम्हें चोट लगेगी। तुम तटस्थ नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम सक्रिय बहिर्मुखी हो। जब यह अपकीर्ति तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा जीवन मरने जैसा हो जाएगा। सबका होता है। और फिर श्री कृष्ण इसमें एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक जोड़ देते हैं, दीर्घ काल तक अपकीर्ति होगी। अब सोचो कभी दीर्घ काल से हमें क्या लेना देना? हमको तो इस जीवन से लेना देना है। अभी मेरे सामने क्या होता है, मेरे सामने क्या नहीं होता है, लेकिन लोगों को तो इस जीवन के बाद भी कीर्ति चाहिए होती है। राजनेता वगैरह विक्षिप्त हो जाते हैं तो मूर्तियां लगाने में जुटते हैं, तो यही तो करते हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद भी कीर्ति मिले। बाद में तो लोग पहचानते भी नहीं कि किसकी मूर्ति लगी है, कहते हैं अच्छा। भूकंप आ गया तो खुदाई में मिलती हैं, तो फिर अनुमान लगाए जाते हैं या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस से तलाशा जाता है कि ये किस की मूर्ति थी। कौन परवाह करता है? सामने लोग परवाह करते नहीं हैं,
और पीछे तुम्हारी कोई परवाह करने वाला है। श्री कृष्ण, लेकिन व्यक्ति पीछे तक घर से निकलता नहीं है, घर के कोने में दुबक कर बैठा है व्यक्ति, लेकिन चिंता उसको है कि बाहर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। श्री कृष्ण उसी को यहां पर चोट कर रहे हैं कि दीर्घ काल तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी, और फिर क्या होगा? अब तक तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने वाले महारथी लोग यही समझेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से हट गए और तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना नष्ट हो जाएगी। एक कुशल बुद्ध और गुरु से बचना मुश्किल है। अर्जुन जब बचने की कोशिश कर रहा है तो वो क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने पहले स्वधर्म याद दिला दिया कि तू ब्राह्मण तो है नहीं, कि अंदर जाकर विजय पानी है तुझको, तुझे तो बाहर ही विजय पानी थी। और अभी भी तेरे अंदर चल यही रहा है कि लोग तुझको बहुत बड़ा ध्यानी, तपस्वी, साधक समझेंगे, वो तेरी प्रशंसा करेंगे कि देखो कितना करुणामय व्यक्तित्व था, युद्धरत नहीं हुआ, चला गया। कर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो खड़े हैं वो भी क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, और वो तुमको इसलिए सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो, तुम विजेता रहे हो, और तुम चले जाओगे तो अब तक तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने वाले महारथी लोग यही समझेंगे कि तुम भयभीत होकर युद्ध से हट गए हो और तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना नष्ट हो जाएगी। वो ये नहीं समझेंगे कि तुम ज्ञान को प्राप्त हो गए हो और तुम युद्ध से हट गए हो, चले गए। वो कहेंगे डर गया तो भाग गया, कोई सम्मान नहीं आने वाला है। और अर्जुन दोनों स्थितियों में विजयी होना चाहता है। अगर वो भयभीत ना होता तो युद्ध लड़कर विजयी हो जाता, और अब वो सोचता है कि शायद इतिहास के पन्नों पर वो ऐसे नाम लिखा दे कि उसने नहीं मारा, नहीं लड़ा। नहीं लड़ना था तो पहले समझ होनी चाहिए थी ना। लड़ते 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 इस मुकाम तक ले आए। शांति के प्रयास तो श्री कृष्ण करते रहे जीवन पर्यंत, ये लोग तो लड़ते मरते ही रहे। आज जब फंस गए, डर पकड़ गया, डर से बुद्धि कुंठित होने लगी, तो सब ज्ञान की बातें निकल रही हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि डर कर भाग गया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सम्मान नष्ट हो जाएगा, और तुम तो सम्मान के लिए ही जिए हो। वो जानते हैं हर व्यक्ति सम्मान के लिए ही जीता है। कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, और इनसे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखपूर्ण क्या होगा। सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, और इससे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखपूर्ण क्या होगा। निंदा करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, गाली गुप्ती करेंगे। तो देखिए आज भी कितनी विचित्र स्थिति है। सोशल मीडिया पे कोई किसी के लिए खराब कमेंट कर ले तभी व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। यहाँ तक तो हमने कुछ लोगों के बारे में ये भी पढ़ा है कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। ट्रोलिंग हुई, उनको भला बुरा कहा गया, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। खरगोश जैसे दांत बाहर निकले थे और हमने सेल्फी डाली दांत बाहर निकाल के, और लोगों ने दांतों की तारीफ कर दी, वाह ऐसे दांत तो कभी देखे नहीं। अब वो ये नहीं समझ पाया कि लोग मजाक कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं। लोग कई बार तो मैंने देखा है लोग तारीफ भी मजाक में करते हैं और लोग सीरियसली ले लेते हैं। अब वो दांत की तारीफ चलती रही। कुछ दिनों के बाद फिर किसी ने नीचे लिखा कि ये कोई दांत होते हैं, बिल्कुल खरगोश जैसे दांत निकाल के फोटो डाली हो तुमने। हर्ट हो गया, आत्मसम्मान को चोट पहुंच गई, क्योंकि झूठी प्रशंसा पहले पाली, उससे फूल के कुप्पा हो गए। किसी ने बात कह दी तो चुप गई, किसी ने कुछ लिख दिया। कवियों को देखो, कवियों शायरों को अच्छा लिखते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, बढ़िया लिखते हैं। बस मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी कवि, शायर, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, इनको बस दूर से सुनो, पढ़ो, देखो, इनसे मिलने मत जाओ, बड़ी विक्षिप्तता मिलेगी। कभी सोचो कोई शायर कभी आ जाए, तालियां चाहिए,
तालियां तालियां, और जोर की तालियां चाहिए। क्यों चाहिए तालियां जोर की? कीर्ति, सम्मान। जो लिखा है वो सोचते हैं कि हमने तो जो लिख दिया है कालजयी लिख दिया है। अभी काल को तय करने दो। कालजयी लिखा है कि पानी पर लिखा है, ये तो समय तय करेगा। तुम क्यों विचलित हो इतना? लेकिन ये जो तालियों की चाह, ये प्रशंसा की चाह, ये विक्षिप्तता है। क्यों चाहिए? अच्छा किया तो किया। सुबह नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, शीशे में अपने आप को देखा, सुंदर लगे, तुम अपने आप को मुस्कुराए, अच्छा लगा, बढ़िया, खुश रहो। लेकिन नहीं, अब लोगों से सुनना भी है कि कितने सुंदर लग रही हो, लग रहे हो, सुनना भी है। और उसी में से कोई थोड़ा आक्रामक व्यक्ति निकल आए, जो कि समाज में हमेशा होते ही हैं, वो कहेंगे तुम्हारे जैसा तो व्यक्ति कहीं मैं देखा ही नहीं, बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हो, चोट लग गई। तो वही कह रहे, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, अब वो सामर्थ्य तो अपनी छोड़ना नहीं चाहता। सामर्थ्य छोड़नी होती तो सीखा क्यों होता? सीखा है तो कुशल है। ना कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने निंदा के सारे परिदृश्य की बात कर दी। ना कहने योग्य, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन लोगों को क्या पता क्या चीज है क्या नहीं है, अंतर जगत में क्या चल रहा है तो कोई नहीं जानता। अगर श्री कृष्ण सचमुच में देखते कि अर्जुन के अंदर रूपांतरण की धारा चल रही है, वो अब अपने एक्टिव एक्सट्रोवर्ट से छलांग लेकर एक्टिव इंट्रोवर्ट में जा रहा है, वो सक्रिय बहिर्मुखीपन से सक्रिय अंतर्मुखीपन में जा रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले व्यक्ति होते जो उसको सहयोग देते। वो कहते कि बिल्कुल यही उचित है, क्योंकि ये तो उचित है ना, अपने स्वभाव में जाना। लेकिन वो है नहीं वैसा, वो केवल दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, भाग रहा है, पलायन कर रहा है। जीवन में बहुत सारे लोग बस ऐसे ही दिखावा करते हैं, पलायन करते हैं, भागते हैं, तो उनकी वही समस्या होती है। कहते हैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए दुखपूर्ण क्या होगा? प्रशंसा सुनने के अभ्यस्त हो गए हो। प्रशंसा सुनने के अभ्यस्त लोगों के लिए यही मर जाने जैसी बातें होती हैं। अप्रशंसा, अपकीर्ति। अब यहां तक ले आए श्री कृष्ण उसको, अपकीर्ति, वो धक्का दे दिया, स्वधर्म का धक्का दे दिया। वो देख रहे, फिर भी वो बैठा है मुंह फुलाए हुए, देख रहा है। उनको लगा अभी भी बात कुछ इसके अंदर गई नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। युद्ध में मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि संग्राम में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। अतः हे कौन्तेय, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। अब फिर से कृष्ण ने फाइनल बात कह दी। उन्होंने अब समझाने वाला तरीका छोड़ा। उन्होंने कहा कि युद्ध में मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और संग्राम में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। अतः हे कौन्तेय, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। खड़े हो, उठो, लड़ो, छोड़ो ये सब बेकार की बातें। यहां पर फिर श्री कृष्ण ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कह दी कि अगर तू अपने स्वभाव से चला, अपने स्वधर्म से चला, तूने कीर्ति अपकीर्ति की परवाह किए बिना युद्ध में जाने का निश्चय किया, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी मरने पर भी। क्यों मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी? वो वाला स्वर्ग नहीं जो मरने के बाद लोग लगता है कि वो कहीं जाकर होम स्टे में रहते हैं ऊपर। नहीं, तृप्ति, परितृप्ति, आत्मसंतोष कि मैं जैसा था, जिस चीज के लिए बना था वो किया और उसके साथ में मारा गया। एक योद्धा अपने स्वधर्म के साथ जब मरता है, युद्ध में जाकर उसका प्राणांत होता है, तो उसके लिए सबसे स्वर्गिक स्थिति है, परितृप्ति है कि जो करने योग्य था वो किया मैंने, जो मैं कर सकता था किया, मैं भागा नहीं। भाग जाने वाला व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। अगर वो बहिर्मुखी थोड़ा सा भी है तो भगोड़े हमेशा दुखी होते हैं, उनके लिए नर्क होता है।
नरक है भगोड़े लोगों के लिए, और अगर वो सामना करते हैं तो स्वर्ग में है, अपने अंदर ठहरे हुए हैं, अब उनको कोई कष्ट नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो स्थिति होगी तो स्वर्गिक अंत होगा तुम्हारा, कोई परेशानी नहीं है। और अगर तुम जीत गए, युद्ध कर रहे हो क्योंकि अनिश्चित है, या अनिश्चितता की प्रज्ञा है, ये विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी है, यहां पर हो सकता है तुम हार जाओ, हो सकता है तुम जीत जाओ, हो सकता है तुम मारे जाओ, हो सकता है विजयी हो जाओ, जो भी स्थिति बने। मारे गए तो एक योद्धा की तरह मृत्यु जो है वो तुम्हारे लिए वरेण्य होगी, चुनने योग्य होगी। हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखा, हम आज अपने सैनिकों को देखते हैं कैसे हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेते हैं। कभी हमें आश्चर्य होता है कि वो कौन लोग होते हैं जो इस तरह से मृत्यु को गले लगा लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वही उनका स्वर्ग है। वो जो उद्देश्य उनके सामने प्रकाशित था, वो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सके, वो अपना सब कुछ उसमें डाल सके, अपने पूरे प्राण उड़ेल सके, यही उनका स्वर्ग है। अब अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। वो भी एक प्रैक्टिकल चीज है कि जीतोगे तो फिर जो भोग करने की स्थितियां हैं वो बनेंगी, वो मिलेंगी। वो भी तो कहीं जा नहीं रहा है, तो द्वंद्व कहां पर है? दोनों स्थितियां ठीक है तुम्हारे लिए। खड़े हो जाओ, छोड़ो इधर उधर की बातें और युद्ध करो। अब कह दिया, यहां के बाद उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर युद्ध शुरू हो जाता, वो लड़ने लगता तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन नहीं बढ़ा, वो वही वैसे ही बैठा हुआ है, बिल्कुल गोबर गणेश की तरह से। तो फिर उनको आगे की बात कहनी पड़ती है। श्री कृष्ण को हमेशा ध्यान रखें, वो ज्ञान से स्टब्ड नहीं है कि ज्ञान उनके अंदर से निकल निकल कर बहना चाहता है। मजबूरी है, वो देखते कि नहीं समझा, हमने तो सारी बात कह दी, यहां पर इसको समझ लेना चाहिए था, नहीं समझा, थोड़ा पॉज लिया, फिर शुरू हो गया। यूं तो उन्होंने देखे सारी बात कह दी कि निश्चय करके खड़े हो जाओ, युद्ध में जाओ, नहीं सुना, नहीं उठा। तो अब जो बात कह रहे हैं वो और समझने जैसी है, क्योंकि अब वो समझा चुके, डरा चुके, प्रलोभन दे चुके, सब कुछ कर चुके उसको। तो अब वो कह रहे हैं कि यथार्थ की बात करो। तो एक यथार्थ उन्होंने ये कह दिया, रियलिस्टिक होने का, यथार्थपूर्ण होने का एक धरातल उन्होंने अभी बताया, और दूसरा वो उससे और उच्चतर, जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, और इस विचार से युद्ध करने पर तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। पहले उन्होंने पाप का डर दिखाया था, दुख का एक डर दिखाया था, दुख से बाहर जाने का उन्होंने इशारा किया था। अब वो कह रहे हैं कि तरीका है, देयर इज अ वे, एक रास्ता है। अगर तुम वैसे चलते हो तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे, और कैसे नहीं बनोगे, वो ये तरीका है, उसको समझो। तो जब श्री कृष्ण रास्ते की बात कर रहे हैं तो ये एक फाइनल यथार्थ है, फाइनल रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है, एक अंतिम यथार्थ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इनको समान जानो। वो जीवन के मूल स्वभाव को अब बता रहे हैं। अभी उन्होंने बताया व्यक्ति के स्वभाव को, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अपने स्वभाव हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही संचालित होगा, वैसे ही चलेगा। लेकिन व्यक्ति के स्वभाव के बावजूद जीवन का भी अपना स्वभाव है। यहां पर जय पराजय हो, लाभ हानि हो, सुख दुख हो, ये बस उठती गिरती लहरें हैं, समान है। जो लहर उठती है वो गिरती है, जो लहर गिरती है वो उठती है, ये ऐसे ही चलता है। हर जय एक दिन पराजय में बदल जाती है, हर पराजय एक दिन जय में बदल जाती है, हर लाभ एक दिन हानि में बदल जाता है, हर हानि एक दिन लाभ में बदल जाती है, हर सुख दुख में बदल जाता है, हर दुख सुख में बदल जाता है।
परिवर्तन का चक्र है, काल चक्र है, घूम रहा है। यही है ऋत, यही है जीवन का ताव। यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। वो कहते हैं ये समान है, इसलिए इतना विचलित मत हो। जय पराजय आती जाती रहती हैं। प्लेफुल रहो, खेल पूर्ण हो जाओ, खेलो, खेल कर तो देखो, हारोगे जीतोगे ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन अभी तो जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। हमको कांटे नहीं चाहिए तो हमको फूलों की तलाश बंद कर देनी होगी। हमको अगर फूल तलाशने हैं तो कांटों का चुभना भी स्वीकार करना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बिंदास फूल ढूंढो, कांटों की परवाह मत करो। चुभते हैं तो चुभने दो। अब कांटे थोड़े चुभे इसलिए फूल ढूंढना बंद कर दो। जीवन को इतना बेरौनक क्यों बनाना है? जीवन को रौनक में रखो। सुख एक लालसा है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि सुख कहीं बाहर से मिलेगा, तो जो बाहर से सुख की आकांक्षा है वो दुख में बदल जाएगी, क्योंकि फिर एक दिन वो मिलता हुआ नहीं लगेगा। जय पराजय क्या है? पर्सपेक्टिव है, अवधारणा है, देखने का नजरिया है। सब चलता है, कोई भी जीवन में स्थायी नहीं रहा है। और संतुलित व्यक्ति वही है। पाप के भागीदार नहीं होगे तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं यहां पर? बुद्ध वाली ही बात कह रहे हैं, बिल्कुल अलग शब्दों में। दुख का समापन हो जाएगा जीवन से, एंड ऑफ सफरिंग हो जाएगी अगर समत्व में जीना सीख लोगे। बुद्ध ने भी तो समता की ही देशना दी ना। तो अब लोगों को अज्ञानता क्या होती? कृष्ण को अलग पॉकेट में डालो, बुद्ध को अलग पॉकेट में डालो। सब एक जैसे हैं, वो आसमान है, बस उनकी अभिव्यक्ति में भेद है, क्योंकि परिस्थिति भिन्न है। श्री कृष्ण के सामने परिस्थिति अलग है, बुद्ध के सामने परिस्थिति अलग है, मेरे सामने परिस्थिति अलग है। हर अलग परिस्थिति में अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। अब श्री कृष्ण ने इतना सब उतार चढ़ाव करके, मनोविज्ञान समझा के, उसको भय के धक्के देकर, उसको चुनौतियां देकर, उसको ललकार देकर, उसको लोभ देकर, उसको डरा कर, हर तरह से उसको धक्का दिया है। नहीं समझ रहा है वो, तो अब उसके सामने वो बिल्कुल सीधी सपाट बात रख रहे हैं। समत्व, तुझे समत्व में आना है। तो जिस चीज के लिए डर रहा है पाप हो जाएगा, तो पाप तो एक ही होगा कि यहां से भागकर तू पाप में चला जाएगा, क्योंकि तू सफरिंग में चला जाएगा, कष्ट में चला जाएगा। अगर पाप से मुक्त होना है तो समता में आओ। परिस्थिति की मांग इस समय जो है उसमें जाओ। परिस्थिति की मांग इस समय युद्ध की है। परिस्थिति की मांग यहां पर यही है। और एक चीज इसलिए यहां पर किसी को लगे क्यों कृष्ण जोर इतना दे रहे हैं युद्ध पे, कि युद्ध में जाओ जाओ, ना जाए भाई तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि श्री कृष्ण देख रहे हैं कि युद्ध रुकने वाला नहीं, ये भाग जाएगा, युद्ध तभी भी होगा। हाँ, एक योद्धा चला जाएगा कुशल, तो थोड़ा उनको ज्यादा बागडोर संभालनी पड़ेगी, ज्यादा संभाल के चलना पड़ेगा। युद्ध रुकने वाला नहीं। और परिस्थिति युद्ध की पहुंचाई इन्हीं भाई साहब ने, यानी कि इन सब ने मिलकर ही पहुंचाई है वहां तक। तो इसीलिए वो भागने नहीं देना चाह रहे हैं श्री कृष्ण, कि तुम जिम्मेदार हो युद्ध के। बोया है बीज तुमने, आज युद्ध की फसल खड़ी हो गई और तुम भाग रहे हो, तो अब उस फसल को थोड़ा निपटाओ, काटो। अब यहां से कुछ शुभ निकालो, इस युद्ध से भी बुद्ध निकालो। श्री कृष्ण का पूरा आयोजन है युद्ध से बुद्ध को निर्मित कर देने का, कि युद्ध तो अब अनिवार्य हो गया है। टूटेगा फूटेगा तो, लेकिन इस टूटे फूटे को भी हम क्या ऊंचाई दे देंगे, क्या गरिमा दे देंगे, हम उसको कहां पहुंचा देंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कहते हैं समता, समता की तरह चलो, जियो। टूट फूट की परवाह मत करो, जोड़ना सीखो, टूटने से घबराओ मत। जापान में एक पद्धति चलती है जैन दर्शन के प्रभाव में, और
बड़ी कुशल कला की पद्धति है। जैसे वहाँ कोई बर्तन टूट जाता है तो उसको वो फेंकते नहीं हैं, उस टूटे हुए बर्तन को वो सोने से जोड़ देते हैं, गोल्ड से उसको जोड़ देते हैं। अब टूटा हुआ बर्तन जब उस सोने की लकीरों से जुड़ता है तो कलात्मक हो जाता है और सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर उसी कुशल कलाकार की तरह है कि जो टूट फूट रहा है वो तो टूट फूट रहा ही है, अब उसको वो अपनी प्रज्ञा के सोने से जोड़ रहे हैं। वो अपने कौशल के, अपने जो बोध के शिखर पर वो खड़े हैं, उसके स्वर्ण से, उसके गोल्ड से वो जोड़ रहे हैं। वो जुड़ेगा तो एक कलाकृति बनेगा, एक करवट आएगी समाज में, एक बदलाव आएगा। तो वो सारी चीजों को निगाह में रखकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका परिदृश्य अलग है, उनकी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ की जो देशना उनकी आ गई और जो बुद्ध की देशना है वो बिल्कुल एक हो गई। यहाँ पर समता, समत्व, बैलेंस, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सब आता जाता है। इसमें समता कैसे आएगी? समता ऐसे आएगी कि हम इन सबको घटता हुआ देखेंगे, जीवन के सागर में उठती हुई लहरों की तरह देखेंगे। ये सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम इनके बीच में बस अपने कर्तृत्व को फंसा देते हैं, अपने डूअर को फंसा देते हैं कि हम करने वाले हैं, आई एम द डूअर। तो दुख पैदा हो जाता है, पाप पैदा हो जाता है। परिस्थितियां तो बनेगी, कोई न कोई तो जीतेगा, कोई न कोई तो हारेगा। ये सब काल चक्र घूमता रहेगा। जीवन के मूल स्वभाव की ओर श्री कृष्ण अब अर्जुन को धक्का दे रहे हैं। वो कह रहे तू जीवन को देख और समता को उपलब्ध हो। यहां वसंत पतझड़ ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ थमता नहीं। लेकिन वसंत से अपना व्यक्तिगत लगाव बना लोगे तो पतझड़ में दुख पाओगे। सुख दुख भी सापेक्ष है, रिलेटिव है। कौन किस बात में दुखी हो जाता है, कौन किस बात में सुखी हो जाता है, ये उसकी अपनी मानसिकता, अपनी समझ, अपनी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। सुख दुख कोई आत्यंतिक घटना नहीं है कि यही चीज सुखी बनाती है, यही चीज दुखी बनाती है। और जय और पराजय भी कोई आत्यंतिक चीज नहीं है। कभी कुछ बड़ा जीतने के लिए छोटी बाजी हार भी जाती है, और कभी कोई जीती हुई बाजी को हार जाए तो बाजीगर हो जाता है, वो और कुछ नई चीज जीत जाता है, कोई बड़ी जीत जाता है। तो जय पराजय कोई बंधी हुई चीज नहीं है कि कोई जीता तो वही जीता, कोई हारा तो वही हारा। कोई हार कर भी जीत जाता है, कोई जीत कर भी हार जाता है। प्रेम जैसी घटना में देखें तो अक्सर ऐसा होता है, जो जीतते हैं वो हार जाते हैं, जो हारते हैं वो जीत जाते हैं। सुख दुख, लाभ हानि। लाभ हानि क्या है? लाभ हानि जैसी कोई बंधी बंधाई चीजें नहीं है। लाभ एक ही है, आंतरिक समृद्धि। बाहर के संसाधनों का इकट्ठा हो जाना लाभ नहीं है। और हानि भी कोई बंधी बंधाई चीज नहीं है, क्योंकि हानि होती है तो लाभ बनता है। इसीलिए जिनके पास धन भी होता है और वो धन की हानि की कला नहीं सीख पाते, यानी एक्सपेंड करना नहीं सीख पाते हैं, तो वो धन से मिलने वाला लाभ, यानी कि उससे जो सुख, उससे जो फील गुड है, उसको भी नहीं अपने जीवन में शामिल कर पाते। तो धन में हमको लाभ भी सीखना, हानि भी सीखना, यानी कि धन आए तो धन को खर्च करना भी आना चाहिए। लेकिन धन के मामले में भी लोग लगता है आ गया तो इकट्ठा करके पकड़ लो, पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाओ। अब तो लोग जीने की कला थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। आज के लोग, आज की युवा पीढ़ी कुशल हो रही है तो जीते हैं, नहीं तो पहले के लोग तो कितना भी धन का अंबार उनके पास इकट्ठा हो, फटी बनियान पहन के घूम रहे हैं, जीवन भर भूसा खा रहे हैं। तो अच्छे से खाओ पियो, अच्छे
जीवन को एंजॉय करो। धन है तो धन को एक्सपेंड करो, एक्सपेंस करो, उसका जो जॉय है फील करो। वो धन की हानि हुई तो हानि और लाभ तो रिलेटिव टर्म्स है। ज्ञान में भी क्या लाभ हानि है। कई ज्ञानी ऐसे होते हैं ज्ञान के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, सुपात्र को देंगे, कुपात्र को नहीं देंगे। कौन सुपात्र कौन कुपात्र? श्री कृष्ण को देखो, वो तो कालिया जैसे कुपात्र के फन पर बैठकर भी बंसी बजा लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि तू जहरीला प्राणी मुझे मारने आया, तेरे ऊपर बंसी क्यों? बजा दी, बंसी उनकी है, उनकी मौज है, बजा दी। तो एक गुरु भी सुपात्र कुपात्र नहीं देखता। लेकिन कुछ लोग ज्ञान को भी कुंडली मारकर बैठते। क्या करोगे ऐसे ज्ञान का? मर जाओगे, सारा ज्ञान रखा रह जाएगा। अतीत में ऐसी कितनी घटनाएं हुई। किसी को आयुर्वेद का ज्ञान था तो किसी को किसी चीज का ज्ञान था, कुछ ऐसी विद्याएं थी जिनका ज्ञान था। उसने कहा नहीं, हम देंगे नहीं, सुपात्र को ही देंगे। मर गए, विद्या खत्म हो गई। बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। यही कृष्ण सिखा रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं। अब उन्होंने समता की बात कर दी। उन्होंने कहा यही है और कुछ नहीं है अर्जुन, बस यही अंतिम बात है। जीवन अपने ही ढंग से चलेगा तो जो तेरे सामने है उसको कुशलता से कर और पाप से मुक्त हो, दुख मुक्त हो, एंड ऑफ सफरिंग में जाओ, दुख मुक्त की यात्रा में जाओ, पाप मुक्त हो जाओ। नहीं तो ये काली माँ तुम्हारा पीछा करेगी, तुम उससे कभी बच नहीं पाओगे और जीवन पर्यंत दुखी बने रहोगे। चाहे हारो चाहे जीतो, मिले या खोए, तुम दुखी बने रहोगे। लेकिन अगर परिस्थिति जो सामने है उसमें अपने पूरे प्राण से उतरे तो तुम दुख मुक्ति का रास्ता ढूंढ लोगे। ठीक है।